तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस डिस्कस किया था। आज उस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा रेजिस्टेंस जो है, कौन सा रेजिस्टर आपको सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें डिसाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर इस पॉइंट को हम देखें तो ये 10 और 10 ओम के जो रेजिस्टर्स हैं ये आपस में क्या है, ये आपस में सीरीज में है, लेकिन इनकी जो कॉम्बिनेशन आएगी वो इसके साथ क्या हो जाएगी, पैरेलल में हो जाएगी। अगेन ये दोनों क्या होंगे, आपस में सीरीज में है, और ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में है। तो मैं इस रेजिस्टर को, मैं इस कॉम्बिनेशन को फिर से रीड्रॉ करता हूँ। मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ। देखिए दिस एंड दिस बिकम 20। तो हमारे पास एक ये सिचुएशन आ गई कि ये हमारे पास 10 ओम के रेजिस्टर्स हैं, दिस इज़ 10 ओम, और इस 10 ओम के साथ ये 10 और 10 20, ये क्या आ गए, ये आ गए आपको, ये आ गए आपको फिर पैरेलल में। अगेन देखिए नाउ 10 + 10 दिस इज ऑल्सो 20, और ये दोनों चूँकि सीरीज में है तो मैंने इसको सिंपली ऐड कर दिया। दिस इज 20 ओम, दिस वन इज 20 ओम, एंड नाउ दिस 10 and 10 अगेन ये क्या हो जाएगा फिर पैरेलल में, 10 and 10। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, 10 ओम 10 ओम। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए। अब मैं इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ। लेट अस सपोज इट इज आरपी, तो 1/RP, RP1 लिख ले रहा हूँ मैं, 1/RP1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला व्हाट विल हैपन, दैट इज 1/20 + 1/10। पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता था, 1/R = 1/R1 + 1/R2। अगर ये R1 है, ये R2 है, तो दैट इज 1/20 + 1/10, और यू कैन राइट सिंपली 1/RP = LCM 20 हो गया, दिस इज 1 + 2, और यू कैन राइट 1/RP = 3/20 ओम, 3/20 ओम। नाउ अब देखिए फिर मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ। इसके बीच की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मैं इसको RP2 एज्यूम कर लेता हूँ। तो नाउ वी हैव 1/RP2 दैट विल बी इक्वल टू 1/10 + 1/10, तो दैट इज, और 1/RP2 will be equal to 10, this is 1 + 1, और 1/RP2 = 2/10, और RP2 = 10/2, 10/2 that's equal to 5 ओम। ओके, अब मैं इस रेजिस्टर्स को, मैं इस कॉम्बिनेशन को फिर से रीड्रॉ करता हूँ। अगेन मैं एक बार इसको फिर से रीड्रॉ करता हूँ। देखिए क्या बनेगी हमारे पास कॉम्बिनेशन। नाउ दिस बिकम, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, 3/20। तो मैं सीधा ले रहा हूँ, दिस इज 3/20, 3/20 ओम। दिस वन इज 3/20, oh sorry, this is not 3/20, this will be 20/3 because RP1 will be equal to 20/3। तो अब आप इसको जब रीड्रॉ करेंगे, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। नाउ व्हाट विल हैपन, ये वाला कितना आ गया, दिस इज 20/3 ओम, एंड दिस इज 20 ओम, एंड दिस वन इज व्हाट, 5 ओम। नाउ द टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल दिस 3, बिकॉज अब ये सारे के सारे किस में आ गए, अब ये सारे के सारे किस में आ गए, आपको सीरीज में आ गए। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। Now therefore R टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, दिस इज 20/3 + 20 + 5, और वी कैन राइट 20/3 + 25। ओके, एलसीएम लीजिए आप इसका, दैट इज 3, एंड दिस इज 20 + 3, 25 3 = 75,
दैट कम्स टू 95/3 ओम। तो दिस इज द आंसर। हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सर्किट देखने पे कॉम्प्लेक्स लग रही थी, बट देखिए कितनी सिंपल है। तो ये हमारे पास इसका टोटल रेजिस्टेंस हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल। हमारे पास एक 20 ओम का एक रेजिस्टेंस है और इसको बेंड करके एक हमने सर्कल का फॉर्म दे दिया। 20 ओम रेजिस्टर्स, हमारे पास एक ही रेजिस्टर है 20 ओम का, इसको मैंने बेंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैंने बेंड करके एक मैंने सर्कल का फॉर्म दे दिया, ये ऐसे कर दिया। नाउ अब क्या है, हमें अक्रॉस द रेडियस, अक्रॉस द डायमीटर, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस कितनी थी? 20 ओम। जब मैंने इसको बेंड कर दिया, नाउ दिस इज 10 ओम एंड दिस इज ऑल्सो 10 ओम, और ये दोनों क्या है? पैरेलल में है, बिकॉज दोनों का एक पॉइंट जो है, एक सिरा जो है वो इस पॉइंट पे है और दूसरा सिरा जो है वो इस पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो दोनों क्या हो गए? ये पैरेलल में हो गए। तो ऑब्वियसली पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज 1/RP या 1/R, यू कैन सिंपली राइट 1/R इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 एंड 1/R इक्वल टू 10, दिस इज 1 प्लस 1 और 1/R इक्वल टू 2/10। तो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 10/2, दिस इज 5 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A and B दैट विल बिकम 5 ओम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लुक हियर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन समझेंगे पहले। हमारे पास एक ही कॉम्बिनेशन है, जो हमारे पास जो 1 ओम की जो 5 ओम की जो रेजिस्टेंस है, इसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। यानी यहाँ तक तो 1 एम्पियर की करंट रहेगी, बट यहाँ पे आने के बाद इस 1 एम्पियर में से कुछ पार्ट 10 ओम वाले में चला जाएगा, कुछ पार्ट 15 ओम में चला जाएगा। फिर यहाँ पे आने के बाद अगेन इट विल बिकम व्हाट, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? अगेन 1 एम्पियर। हमें ये निकालना है कि इन दोनों के बीच में कितनी करंट फ्लो होगी, पहली थिंग। दूसरी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC, ये कैलकुलेट करना है। एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। तो चलिए निकालते हैं। पहले हम करंट नहीं निकलेगी, बिकॉज करंट निकालने के लिए I इक्वल टू V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा? V/R। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, तो पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। चलिए हम देखते हैं PD अक्रॉस AB, पहले हम फाइंड आउट करते हैं। पहले हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। PD अक्रॉस AB, PD अक्रॉस AB दैट इज, अब AB में देखिए करंट कितनी है, I कितनी है? 1 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है? दिस इज 5 ओम। तो ऑब्वियसली हमारे पास V इक्वल टू IR एंड दैट्स इक्वल टू 1 इंटू 5, दिस इज 5 वोल्ट। PD अक्रॉस AB वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ अब आप ये निकालिए, यहाँ पे इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दोनों कितने में होंगे? ये दोनों क्या है? ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 1/RP विल बी इक्वल टू व्हाट? 1/10 प्लस 1/15, 1/10 प्लस 1/15 एंड दिस विल बिकम व्हाट? 1/RP इक्वल टू 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे आप। 5 2 जा 5 3 जा कितना हो जाएगा? ये 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, दैट इज 30। 10 3 जा 30, 15 2 जा 30। नाउ दिस विल बिकम 1/RP
will be equal to 5/30 and RP equal to 30/5. This will 6 ohm. चलिए नाउ लुक हियर, अब हम PD अक्रॉस BC निकाल सकते हैं. नाउ PD अक्रॉस BC, PD अक्रॉस BC क्या हो जाएगा? दैट इज V इक्वल टू IR. नाउ लुक हियर, टोटल करंट इन दोनों को मिला के स्टिल दिस इज 1 एम्पियर. यहाँ तक 1 एम्पियर है, इस 1 एम्पियर में से कुछ इसमें गई कुछ इसमें गई, बट द टोटल करंट बिटवीन दीज टू इज स्टिल 1 एम्पियर. तो यहाँ पे हम करंट की वैल्यू कितनी लेंगे? दैट इज 1 एम्पियर. और पोटेंशियल रेजिस्टेंस कितनी आ गई यहाँ पे? 6, दैट इज 6 वोल्ट. तो नाउ अब हमें इसमें देयरफॉर PD अक्रॉस AC, अब AC का PD क्या हो जाएगा हमारे पास? दैट इज PD अक्रॉस AB प्लस PD अक्रॉस BC. और PD अक्रॉस AB कितना हमने फाइंड आउट किया है? PD अक्रॉस AB दिस इज 5 वोल्ट एंड PD अक्रॉस BC इक्वल टू 6 वोल्ट. तो दिस विल बी इक्वल टू 5 प्लस 6, दिस इज 11 वोल्ट. चलिए सेकेंड पार्ट आपका सॉल्व हो गया. नाउ वी कैन इजली कैलकुलेट करंट थ्रू अदर 2 रजिस्टर. अब ध्यान दीजिए, लुक हियर, करंट फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, करंट थ्रू 10 ओम. करंट BC के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे पास? 6 वोल्ट है. तो I इक्वल टू V/R एंड V कितना है यहाँ पे? 6 है. BC के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 6, R कितना है? 10, दिस इज 0.6 एम्पियर. एंड करंट अक्रॉस 15 ओम. अगेन I इक्वल टू V/R. चूँकि ये दोनों पैरेलल में है और पैरेलल में क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है. इट मीन्स यहाँ पे फिर क्या होगा? V/R, यानी V हम क्या लेंगे? V इज स्टिल 6, 15, दिस विल बी इक्वल टू 0.4 एम्पियर. आप देखिए इन दोनों को आप ऐड करेंगे, यू विल गेट 1 एम्पियर, यानी स्टिल द करंट इज 1 एम्पियर. नाउ द टोटल थर्ड पार्ट, टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? दिस और इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा. इनका रिजल्टेंट हमारे पास RP क्या आया है? वी हैव 6 ओम. तो टोटल रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल टू 5 ओम प्लस RP, दैट इज 5 प्लस 6, दिस विल बी इक्वल टू 11 ओम. तो ये आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया. ठीक है, तो इस ढंग के सिंपल से क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं. इसको सॉल्व करने के एक आध क्वेश्चन हम और करते हैं. हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के बीच के रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं. लुक हियर, we have a combination. Question number 4. This is point A, this is point B. 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. This is also 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. लुक हियर, अगेन सर्किट देखने में कॉम्प्लेक्स है बट काफ़ी इजी है. आप इन तीनों पे ध्यान दीजिए, दिस एंड दिस, ये तीनों क्या है? एंड टू एंड कनेक्टेड है. और जहाँ पे भी एंड टू एंड कनेक्शन होगी फिर क्या होगा? वो सीरीज में होगा. यानी ये तीनों क्या है? सीरीज में है. तो दैट इज 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम. सीरीज में हम क्या करते हैं? इसको ऐड कर देते हैं. तो सिंपल हमारे पास क्वेश्चन ये फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस. तो सिंपली मैंने इसको ऐड कर दिया 1 1 1. ये क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास तो ये तो है ही 1 ओम वाली नीचे वाली,
this is still 1 ohm, this one is still 1 ohm, point A and point B 1 ohm 1 ohm, but अब ये कितना हो गया, this will become 3 ohm, now this is 3 ohm. now look here, अब इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन होगी वो आपस में क्या होगी, पैरेलल में होगी, तो हम इसका निकालते हैं. अब देखिए तो 1 by RP will be equal to 1 by 3 plus 1 और 1 by RP will be equal to LCM 3 हो जाएगा, that is 1 plus 3, तो 1 by RP equal to 4 by 3 and RP equal to 3 by 4. और ये जो भी कॉम्बिनेशन आएगी that is 3 by 4, ये इन दोनों के साथ क्या होगी, सीरीज में होगी. तो मैं इसको फिर से रीड्रॉ करता हूँ. नाउ लुक हियर, this is point A and this is point B, this is 1 ohm, this is 1 ohm और ये क्या हो गया 3 by 4 ohm. तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, तीनों की हम कॉम्बिनेशन लेंगे, तीनों क्या हो जाएगा ये सीरीज में, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू दैट इज 1 plus 3 by 4 plus 1, 4 plus 3 plus 4, that is 11 by 4. आप इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20. This will be equal to 2.75 ohm. तो दिस इज़ द राइट आंसर. तो इस ढंग से हमने आज जो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बेसिस पे जो कुछ न्यूमेरिकल्स थे वो हमने डिस्कस किए. तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक आगे के इलेक्ट्रिक पावर हम शुरू करेंगे. थैंक यू.